एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें राजा रानी बड़े प्रेम से रहते थे। रानी बहुत स्वाददार भोजन की शौकीन थी और राजा तमाम जंगलों को, ज़मीनों को जीतने में ज़्यादा विश्वास रखता था। उसने बहुत सारे जंगलों को और बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला रखा था और वह युद्ध करता रहता था। एक दिन रानी ने कहा अपनी दासी को कि जाओ बैगन ढूंढ कर लाओ, आज तो ज्वार का रोट और बैगन का भुर्ता खाना है। दासी ने कहा ठीक है, जाती हूँ। दासी बैगन ढूंढने निकल पड़ी। राजकुमारी ने कहा मैं भी देखूंगी बैगन कौन से पेड़ पर फलता है, बैगन कैसे होता है। रानी ने कहा मत जा, कांटे चुभेंगे और पत्तों पर गिर जाओगी, मिट्टी कीचड़ में सन जाओगी। राजकुमारी ने कहा कुछ ना होगा, मुझे जाने दो, मुझे तो देखना है। राजकुमारी जिद करके दासी के साथ चली गई। दासी ने जंगल जंगल, क्यारी क्यारी, खेतों खेतों बैगन ढूंढा और राजकुमारी भी साथ में चलती गई। उसने देश दुनिया देखी, अभी तक वो महल में ही रह रही थी। उसे बाहर निकलकर बहुत अच्छा लगा। बैगन भी देखा, बैगन का पेड़ भी देखा, उसके कांटे भी देखे। जब लौट रही थी तो एक आदमी के खप्पर ने उसका आंचल पकड़ लिया। वह न जान सकी कि उसके साथ कौन चला आ रहा है। घर आते ही रानी ने देखा ये क्या, ये खप्पर कहाँ से लाई। राजकुमारी ने कहा आ गया है तो मेरे साथ रहने दो, मैं इसके साथ खेलूंगी। रानी को बहुत गुस्सा आई, अरे ये खप्पर तेरे साथ कैसे खेलेगा, गंदा खप्पर है, इसको फेंक के आओ बाहर। राजकुमारी फेंकने को तैयार ना हुई। रानी ने कहा अगर तू इसको नहीं फेंक सकती तो जा, चल घर से बाहर निकल, वैसे भी तेरे पैर कीचड़ में सन गए हैं, तू मट्टी में गंदी हो गई है, कौन तुझे साफ़ करेगा, जा खुद को साफ़ करके आ, इस खप्पर को फेंक कर आ। लेकिन राजकुमारी को बहुत गुस्सा आ गया। आखिर उसमें भी राजाओं वाला तेज था। उसने अभिमान से कहा जाओ मैं नहीं आऊँगी वापस, और खप्पर को लेकर जंगल में चलती गई चलती गई चलती गई। गहन जंगल आ गया। अब उसको ध्यान आया कि वह कहाँ आ गई है। उसने खप्पर को नीचे रखा, पूछा हम कहाँ आ गए हैं। खप्पर ने कहा हम तो जंगल में आ गए हैं। राजकुमारी ने अगल देखा, बगल देखा, आगे देखा, पीछे देखा, सूरज देखा, चांद देखा, कहीं भी उसको अपना महल न दिखाई दिया, ना महल का रास्ता कोई समझ में आया। अब राजकुमारी क्या करे, रोई तो खप्पर ने उसके आंसू पोंछ दिए। बोली मुझे भूख लग रही है। खप्पर धीरे धीरे चलता चलता गया और कड़वे मीठे फल तोड़ कर लाया और किसी तरह से उसको खिला दिए। राजकुमारी का पेट भर गया, लेकिन कुछ दिन तक तो चलता रहा ऐसा। राजकुमारी को तो भात, तरकारी, रोटी खाने की आदत थी, वह तो उसको मिली नहीं। अब वह क्या करे, वह बीच बीच में उसे याद कर लेती, अरे मुझे रोटी नहीं मिली खाने को, अब मैं क्या करूं। लेकिन खप्पर ने कहा अच्छा तू एक काम कर, मैं खेती करता हूं, मुझे एक कुल्हाड़ी ला दे, चल जंगल साफ करें। राजकुमारी ने कहा कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊं। खप्पर बोला अरे वो जंगल में एक बूढ़ी आती है लकड़ियाँ काटने, उससे मांग ला। राजकुमारी ने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ अगर वो दे देगी तो। राजकुमारी धीरे धीरे चलती हुई बूढ़ी के पास गई। खप्पर एक पेड़ के पीछे छुपा रहा। उसने बूढ़ी से कहा मौसी कुल्हाड़ी दे, जंगल साफ करेंगे। बूढ़ी बोली हैं जरा सी लड़की, तुझे शर्म नहीं आती, जंगल कैसे साफ करेगी, मेरे साथ चल, लकड़ियाँ उठवा, मैं तुझे कुछ खाने को दूंगी, मेरे साथ घर चल। तो बूढ़ी ने सोचा कि ऐसी वैसी कोई लड़की होगी अनाथ, ले जाऊंगी साथ में तो मेरी काम आएगी, मेरा खाना बनाएगी, मेरा थोड़ा काम कर देगी। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि तुम तो बस मुझे कुल्हाड़ी दे दो मौसी, मैं तुमसे इतने प्रेम से मांग रही हूँ कि 1 घंटे को मुझे कुल्हाड़ी नहीं दोगी। बूढ़ी ने कहा ठीक है मैं दे तो दूंगी, लेकिन ध्यान से ले आना, ऐसे ना हो तू कुल्हाड़ी लेकर भाग जाए।
राजकुमारी ने कहा, नहीं, वचन की पक्की, कुल्हाड़ी 1 घंटे में लेके आऊंगी। उसने कहा, तेरे से जंगल साफ करते बन जाएगा? राजकुमारी ने कहा, हाँ, मैं नहीं तो मेरा खप्पर साफ करेगा। बूढ़ी हैरान रह गई, कौन खप्पर? बोली, चल मैं बताती हूँ तेरा पहल, लेकिन तू कुछ कहना नहीं किसी से। बोली, नहीं। तो बूढ़ी बोली, हैं ये? उसने खप्पर को देखा, बोली, है ये खप्पर कहाँ खेती करेगा, ये कहाँ जंगल साफ करेगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, वो नहीं करेगा तो मैं करूँगी, उसे पता था वो कर देगा। राजकुमारी के आने पर और बूढ़ी के वापस जाने पर खप्पर ने कहा, जंगल तू कट जा और खेत हो जा। अब जंगल खेत हो गया था। खेत में फिर से खप्पर के कहने पर धान भर गया था। धान जो भर गए पौधे हो गए, धान में अंकुर आ गया, और कैसे? सुनहरे रंग के पक्के पक्के धान। खप्पर ने कहा, धान के गुच्छे हो। सारा धान गुच्छा हो गया। राजकुमारी ने तालियां बजाईं, अरे वाह, इतना सारा धान, अब तो हमें भात खाने को मिलेगा। ढेर लग गया था वहाँ धान का। राजकुमारी ने बूढ़ी से कहा कि हमारे धान हो गया है। बूढ़ी ने कहा कि अच्छी बात है, थोड़ा सा मुझे ला दो। बूढ़ी बोली कि अच्छा है, भात खाने को मिलेगा। दूसरे दिन आई बूढ़ी जंगल काटने के लिए, तो राजकुमारी ने कहा कि धान तो मैं तुझे दूंगी, यह खप्पर ने सलाह दी थी उसे। राजकुमारी ने कहा कि धान तो मैं तुझे दूंगी, लेकिन तू मुझे बैल ला के दे। तो बूढ़ी ने कहा, लाज नहीं आती? थोड़े से धान के बदले में तू बैल मांगती है मुझसे, और बैल का करेगी क्या? राजकुमारी ने कहा कि खप्पर को चाहिए। बूढ़ी बोली, फिर तूने खप्पर का नाम लिया, वो कुछ नहीं कर सकता। तू अगर कर सकती है तो ला दूंगी, लेकिन मैं खूब सारा धान लूँगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे धान ला दूंगी, लेकिन पहले मुझे बैल ला के दे। थोड़े से धान लेकर बैल चली गई, वो मौसी चली गई, और उसने लाकर कि लालच में कि और धान मिलेगी, कहीं से बैल मंगती करके इसे दे दिए। राजकुमारी ने उन बैलों की सहायता से और खप्पर की सहायता से धान खींचकर अपने द्वार पर लाई। इस बीच में जब तक धान उगी थी, खप्पर ने और राजकुमारी ने मिलकर वहाँ पर अपनी एक झोपड़ी डाल ली थी, और अच्छा सा घर तैयार कर लिया था, जहाँ वह दोनों रहने लगे थे। जब धान दरवाजे पर आ गई तो फिर से वही समस्या आई कि अब धान को चावल कैसे बनाएं। तो खप्पर ने कहा, एक काम करो, तुम अंदर चली जाओ झोपड़ी में, मैं वन में बाग भालू को कह दूंगा मेरा धान रौंद दो। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। धान रौंदा गया, कोठी धान से भर गई थी। उन दोनों ने बड़े बड़े गड्ढे किए, कोठियों में सारी धान भर ली। कुछ बेचकर पैसे भी ले आए, और पैसों से महाजन को उसका कर्ज चुका दिया। कर्ज चुक गया तो खप्पर अपने हाथ पांव छाती सब छुड़ा लाया जो बंधक रखा था। अब वह वापस पूरा आदमी हो गया था। राजा ने जब उस सेवक को भेजा कि देख कर आओ राजकुमारी कैसी है, बीच बीच में वे सेवक आते और राजकुमारी को देखते देखते राजकुमारी काम में लगी है, खप्पर भी काम में लगा है। चुपचाप जाकर राजा को खबर दे देते कि अभी तो ये ऐसे ऐसे समाचार हैं। राजा भी संतुष्ट हो जाते कि चलो राजकुमारी मेहनत करना सीख रही है। उधर रानी राजकुमारी के गम में पागल हुई जा रही थी। तो एक दिन राजा ने कहा, जाओ राजकुमारी को वापस लेवा लाओ। सेवकों ने देखा कि वहाँ पर अब की बार कोई खप्पर नहीं है, और दिव्य सुंदर जवान पुरुष के साथ राजकुमारी बात कर रही है और काम कर रही है। तो उन लोगों ने राजकुमारी से पूछा कि खप्पर कहाँ गया? तो उस आदमी ने कहा, मैं ही खप्पर हूँ, मेरे हाथ पांव छाती सब बंधक रखे हुए थे, मैंने छुड़ा लिए, अब
मैं अपने पुराने रूप में वापस आ गया हूँ। यह समाचार जानकर राजा ने सम्मान के साथ दोनों का विवाह कर दिया और वे दोनों बहुत ही प्रेम के साथ उस घर में रहने लगे। लेकिन खप्पर को अब अपनी माँ की याद आई। उसे याद आया कि माँ ने एक दिन उसे कहा था कि जा तू कमाने लायक हो जाएगा तब लौट कर आना, देखता हूँ तू कुछ कर कैसे कमाता है, क्या होता है, भूख कैसे होती है, यह तो पता लगे तुझे। अब उसको अपनी माँ की याद आई। खप्पर ने क्या किया कि अपनी राजकुमारी को लेकर और चल दिया धीरे धीरे बैलगाड़ी में बैठकर माँ के पास। जब माँ के घर पहुँचा तो उसने कहा, देख माँ, मैं कुछ लाया हूँ। मैं बाहर निकल आई। बोली, अरे तू तो बहुत कुछ कमा लाया है। और माँ का जी जुड़ा गया। अब वह माँ को लेकर के वापस अपने घर जंगल में आ गया, जहाँ अब जंगल नहीं रहा था, वहाँ पर एक महल बन गया था और बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे सब धीरे धीरे होने लग गए और वहाँ चमन छा गया। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हुई। कहानी का नाम था खप्पर। अगली कहानी लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए विदा।